बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज, बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। फिल्म चाइना टाउन, जी हाँ, ये बेमिसाल हुस्न, लाजवाब अदाओं वाली ये दिलरुबा थी। परियों की रानी अभिनेत्री शकीला, लाखों सिने प्रेमियों शकीला के हुस्न ओ जमाल के दीवाने थे। प्रसिद्ध अभिनेत्री शकीला ने अपने 15 वर्ष के लंबे फिल्मी करियर के दौरान लगभग 70 फिल्मों में अपने लाजवाब अभिनय से दर्शकों का दिल जीता था। लेकिन अफसोस है कि ये सौंदर्य की देवी 20 सितंबर 2017 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। शकीला का जन्म 1 जनवरी 1935 को हुआ था और उनका वास्तविक नाम बादशाह जहां था। शकीला के पूर्वज अफगानिस्तान और ईरान के शाही खानदान से संबंध रखते थे। राजगद्दी के खानदानी झगड़ों में उसके दादी दादा और मां मारे गए थे। 4 वर्ष की नन्ही सी शकीला को लेकर उसके पिता और बुआ जान बचाकर मुंबई से भाग आए। शकीला की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई घर पर ही हुई थी। छोटी सी आयु में शकीला के सिर से पिता का साया उठ गया था, इसलिए उनकी बुआ फिरोजा बेगम ने उन तीनों बहनों का पालन पोषण किया था। फिल्मों में प्रवेश के बारे में शकीला बताती थी कि उनकी बुआ को फिल्म देखने का बहुत शौक था और वह मुझे साथ लेकर फिल्म देखने जाती थी। ऐसे में मेरा रुझान भी फिल्मों की ओर हो गया। अब्दुल रशीद कारदार और महबूब खान जैसे दिग्गज फिल्म निर्माताओं के साथ उनके पारिवारिक संबंध थे। कारदार साहिब ने शकीला की फिल्मों में रुचि को देखते हुए अपनी फिल्म दास्तान में एक 13-14 साल की नवयुवती का रोल करने का प्रस्ताव दिया। 1950 में अभिनय करियर की शुरुआत हुई। शकीला ने 1950 में प्रदर्शित हुई फिल्म दास्तान से अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इसी फिल्म में उनका असली नाम बादशाह जहां बदलकर फिल्मी का नाम शकीला रख दिया था, जबकि उनकी फिल्म दुनिया 1949 में दास्तान से पहले ही रिलीज हो गई थी। इस फिल्म में उन्होंने उस जमाने की मशहूर अदाकारा सुरैया के साथ काम किया था। दास्तां के बाद शकीला ने गुमास्ता, खूबसूरत, राजरानी दमयंती, सलोनी, सिंदबाद द सेलर, आगोश और अरमान में बतौर बाल कलाकार अभिनय किया था। फिल्म झांसी की रानी में शकीला ने अभिनेत्री मेहताब के बचपन की भूमिका निभाई थी। मीरा कुमारी का रोल लिया। वर्ष 1953 में शकीला को फिल्म मदमस्त में नायक एन.ए. अंसारी के साथ मुख्य नायिका की भूमिका करने का सर्वप्रथम अवसर मिला था। इसी वर्ष उनकी बतौर नायिका 2 और फिल्में राजमहल और शहंशाह भी प्रदर्शित हुई थी। शकीला का चेहरा मध्य पूर्व एशिया की हूरों जैसा था, इसलिए फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों ने उन्हें अरबी चेहरा का खिताब दे दिया था। मीना कुमारी के अत्यंत व्यस्त होने के कारण होमी वाडिया ने अपनी फैंटेसी फिल्म अली बाबा और 40 चोर 1954 के लिए शकीला को मेहनताने के तौर पर एक मोटी रकम 10,000 रुपये देकर साइन कर लिया था। कई फिल्मों में किया शानदार अभिनय। इस फिल्म के हीरो महिपाल थे और ये फिल्म इतनी बड़ी सफल रही कि शकीला को फैंटेसी और कॉस्ट्यूम फिल्मों के ढेरों ऑफर आने लगे। शकीला ने गुलबहार, लाल परी, लैला, नूर महल, रत्नमंजरी, शाही चोर, हातिम ताई, खुलजा सिमसिम, अलादीन लैला, माया नगरी, नाग पद्मिनी, परिस्तान, सिमसिम मर्जीना, डॉक्टर जेड, अब्दुल्ला और बगदाद की रातें जैसी कई फिल्मों में महिपाल, जयराज, दलजीत और अजीत जैसे नायकों के साथ काम किया था। स्टंट फिल्मों की हीरोइन की इमेज महिपाल के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। शकीला ने बतौर नायिका उस दौर के मशहूर अभिनेता देव आनंद के साथ, CID गुरदत्त के साथ, आर पार सुनील दत्त के साथ, पोस्ट बॉक्स 999 मनोज कुमार के साथ, रेशमी रुमाल, काली टोपी लाल रुमाल में चंद्रशेखर और अजीत के साथ टावर हाउस में काम किया। राज कपूर के साथ वे फिल्म श्रीमान सत्यवादी में बड़े पर्दे पर नजर आई थी, जबकि फिल्म चाइना टाउन में उन्होंने शम्मी कपूर के साथ अभिनय किया था। इन दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम करने के बावजूद भी शकीला की इमेज स्टंट फिल्मों की हीरोइन के तौर पर अधिक बनी। गुरदत्त की फिल्म आर पार में शकीला ने गैंगस्टर की प्रेमिका की सशक्त भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के 2 सदाबहार गीत बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना और हूँ अभी मैं जवां उन पर फिल्माए गए थे। शकीला ने अपने मदहोश डांस और भावों से दर्शकों पर जादू कर दिया था। शकीला का जादू एक बार फिर फिल्मों CID के गीत आंखों ही आंखों में इशारा हो गया से चला था। लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, इस फिल्म के एक अन्य क्लासिक गाने लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार को भी भुलाया नहीं जा सकता।
फिल्म में सीआईडी उन्होंने एक अमीर घराने की लड़की का किरदार निभाया था जो देवानंद के प्यार में पड़ जाती है। सीआईडी की सफलता के बाद शकीला ने बुलंदियों पर कदम रख लिया। सब अभिनेत्रियों को पिछाड़ती हुई शकीला ने अपना मुकाम खुद बनाया। खूबसूरती और अदाकारी उनके पास दोनों चीजें थी जिसके जरिए उन्होंने दर्जनें फिल्में दी। उन्होंने असली पहचान 1954 में प्रदर्शित हुई गुरुदत्त की सुपरहिट फिल्म आर पार से मिली। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के दौरान उनका रुतबा किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। उनकी पहचान फैंटेसी फिल्मों की नायिका ही बन गई। शकीला आखिरी बार बड़े पर्दे पर फिल्म उस्तादों के उस्ताद 1963 में नजर आई। शादी के बाद छोड़ी फिल्मी दुनिया। शकीला ने बाद के कुछ वर्षों में हम इंतजार करेंगे, 1989 और राजद्रोही 1993 फिल्मों में छोटी भूमिका भी की थी। शकीला ने 14 साल के अपने करियर में कुल 72 फिल्मों में अभिनय किया। 1966 में शकीला की शादी भारत में अफगानिस्तान के महावाणिज्य दूत से हुआ था। शादी के बाद शकीला ने फिल्मों से संन्यास ले लिया और वह अपने शौहर के साथ जर्मनी चली गई। लगभग 2 दशक तक वह जर्मनी और अमेरिका में रही। फिर उनके शादीशुदा संबंधों में दरार आ गई और एक रोज वे हमेशा के लिए भारत वापस लौट आई। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर से शादी करने के बाद ब्रिटेन चली गई। कुछ खबरें ऐसा भी कह रही है कि शकीला 1963 में एक विदेशी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर से शादी करने के बाद ब्रिटेन चली गई। शकीला की शादी अधिक दिनों तक टिक नहीं पाई और वे कुछ सालों के बाद मुंबई वापस लौट आई। इस बारे में सही जानकारी लेने के लिए मैंने उनके भांजे नासिर खान से बात की थी तो उन्होंने इस बारे में अपनी अनभिजता जाहिर की और कहा कि उनकी मां नूर भी कुछ बताने में असमर्थ हैं। शकीला मरीन ड्राइव स्थित फेमस ऑर्ट डैगो बिल्डिंग गोविंद महल में रहती हैं, लेकिन 1991 में उनकी बेटी महनाज ने आत्महत्या कर ली थी तो वे बांद्रा शिफ्ट हो गई। उनकी बड़ी बहन नूर ने मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर से शादी की थी। शकीला की छोटी बहन गजाला नसरीन एक साधारण गृहिणी थी। 82 साल की उम्र में निधन। शकीला जी को फिल्मों से अलग हुए काफ़ी अरसा गुजर गया, लेकिन उन्होंने कभी फिल्मों में दोबारा काम करने की इच्छा जाहिर नहीं की। श्यामा, वहीदा रहमान, नंदा और ज़बीन जलील के साथ शकीला की दोस्ती की चर्चा बॉलीवुड में हुआ करती थी। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में वे सायरा बानू और आशा पारेख के संपर्क में रही थी। शकीला की दोस्त और प्रसिद्ध अभिनेत्री ज़बीन जलील ने बताया कि शकीला बहुत ही खुशमिजाज औरत थी और हम सब सहेलियों का आपस में मिलना जुलना बरसों से जारी था। खूब हंसी मजाक होता था। उनके चले जाने पर बेहद गमगीन हूँ। अल्लाह उनको जन्नत बख्शे।